नमस्कार। प्रसंगर्ष में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगर्ष में आज चर्चा करेंगे देश की दो बड़ी हस्तियां, सत्ता की और विपक्ष की। दोनों राजस्थान के दौरे पर एक साथ रही। एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद और सहारनपुर में अपनी सभाओं में व्यस्त रहे, उसके साथ साथ में आज अजमेर के पुष्कर में भी वो आए, जहां उन्होंने बड़ी सभा को संबोधित किया। इसी तरह से सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी दोनों आज जयपुर रही, जहां विद्यानगर में उन्होंने अपनी पार्टी की बहुत बड़ी सभा को संबोधित किया। दोनों का ही एक तरह से शक्ति प्रदर्शन था और दोनों ही आज राजस्थान में रहे। ये संयोग था कि दोनों ही आज एक साथ राजस्थान के दौरे पर रहे और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप में किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडिया अलायंस कमीशन पर काम करती है और मोदी मिशन के लिए काम करती है। पूरा देश कह रहा है, उन्होंने बार बार मतलब जो 400 पार वाला नारा है उसको रोज रिपीट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरा देश कह रहा है कि 4 जून 400 पार। मोदी ने यह भी कहा कि नीयत सही है तो नतीजे भी सही है, और उन्होंने अपने नियत को, उनकी पार्टी को, उनकी सरकार की नियत को सही ठहराया। साथ ही उन्होंने आज ये भी कहा कि जिस प्रकार से कांग्रेस अपना प्रचार प्रसार कर रही है वह केवल मात्र एक ढकोसला है, उनके साथ में शक्ति नहीं है, उनके साथ में मेजॉरिटी नहीं है। कुल मिलाकर के उनका कहना ये भी रहा कि पिछले 10 साल में जो हमने किया वो एक ट्रेलर था। ये रोज कहते हैं, ये बात ट्रेलर वाली बात रोज कहते हैं कि पिछले 10 साल में जो हमने किया ट्रेलर था। पहले उन्होंने कहा अब दिखाएंगे, कल उन्होंने कहा था कोटपुतली में कि अभी जो 10 साल में हमने काम किया वो जिस तरह से खाने में अपन होता है, पहले खाने से पहले स्टार्टर दिया जाता है, तो मोदी ने कहा कि ये तो स्टार्टर था, थाली अब सामने आएगी, थाली अब परोसी जाएगी। तो आज उन्होंने इसी तरह से कहा कि पिछले 10 साल में जो हुआ वो ट्रेलर था, लेकिन अगर सरकार बनती है तो 100 दिनों में महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। यह बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है कि 10 साल में जो कुछ किया उसके कंपटीशन में 100 दिनों में ही नई सरकार बनने के बाद में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। उन्होंने एक टारगेट बनाया हुआ था कि आज जहां गाजियाबाद में उन्होंने 47 मिनट भाषण दिया, सहारनपुर में भी उन्होंने लगभग 50 मिनट भाषण दिया और पुष्कर में 45 मिनट तक उन्होंने भाषण दिया। पुष्कर का एक छोटा सा वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। वीडियो की डिमांड आती रहती है, लेकिन वीडियो बनाने से, वीडियो दिखाने से जो एक समय सीमा है वो समय सीमा पार हो जाती है। मैं नहीं चाहता कि कुछ समाचारों के लिए आपको अधिक समय के लिए मैं व्यस्त रखूं, तो वीडियो एक छोटा सा वीडियो आपको जरूर दिखाऊंगा। जो महत्वपूर्ण होता है वो जरूर दिखाया करूंगा। वहीं सोनिया गांधी भी रही। सोनिया गांधी ने मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी अपने आप को महान मानते हैं। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक मर्यादाओं का चीरहरण हो रहा है। हिंदुस्तान में लोकतांत्रिक मर्यादाओं का चीरहरण हो रहा है। सोनिया गांधी ने कहा कि वो खुद अपने आप को महान मानते हैं। उसके साथ में कहा पूरे देश में डर का माहौल बनाया हुआ है। देश में जिस प्रकार से, उन्होंने कहा कि देश में जिस प्रकार से माहौल बनाया डर का, वह सब लोगों से छुपा हुआ नहीं है। उन्होंने सीधा सीधा आरोप भी लगाया कि मोदी जी ने देश में अन्याय का अंधेरा फैला दिया। वहीं प्रियंका गांधी बोली मोदी जी ने बड़ी बड़ी इवेंटबाजी दिखा रहे हैं, पूरे देश में हमला हो रहा है, दो दो मुख्यमंत्री जेल में बंद पड़े हुए हैं। भ्रष्टाचार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं उनको अपनी पार्टी में भी शामिल कर रहे हैं। मतलब भ्रष्टाचारियों को अगर वो पार्टी में नहीं है जब तो भ्रष्टाचारी है, लेकिन भाजपा में आ रहे हैं तो उनका कहने का मतलब था कि उनको भी शामिल किया जा रहा है। मोदी ने आज अपनी सभा के बाद में
एक्स पर एक पोस्ट भी डाली है जिसमें उन्होंने कहा कि अजमेर की रैली में मेरे परिवारजनों ने, मोदी जी के परिवारजनों ने, मतलब जो लोग, उन्होंने पूरे भारत को अपना परिवार बताया हुआ है, तो उन्होंने कहा कि मेरे परिवारजनों ने राजस्थान में जो जोश और जुनून दिखाया है वो इस बात का संकेत देता है कि लोकसभा के चुनाव में राजस्थान आने वाले समय में एक नया इतिहास रचेगा। तो काफ़ी कॉन्फिडेंस में थे मोदी। और अब बात कर लेते हैं कि कुछ आपराधिक घटनाओं की। तो छत्तीसगढ़ में 2 दिन पहले नक्सलवादियों की और जवानों की मुठभेड़ हुई थी जिसमें भारतीय जवानों ने 10 नक्सलवादियों को ढेर कर दिया था, लेकिन नक्सलवादी अपनी कवायद को छोड़ नहीं रहे हैं, जिसको लेकर के आज फिर जवानों और नक्सलवादियों में मुठभेड़ हुई जिसमें 3 नक्सलवादियों को आज ढेर कर दिया गया। वही बात करते हैं बंगाल की। अभी बंगाल में जिस प्रकार से लगभग 3 साढ़े 3 महीने पहले ईडी की टीम पर हमला किया गया था, उसको लोग अभी भुला ही नहीं पाए, वो भी चर्चाओं में ही हैं। इसी बीच में आज बंगाल में एक फिर से हमला हुआ जहां एक सुरक्षा एजेंसी के ऊपर हमला किया गया, उनकी गाड़ी में तोड़फोड़, एनआईए है, एनआईए की टीम पर हमला किया गया, गाड़ी में तोड़फोड़ की गई जिससे 2 लोग घायल भी हो गए। जब अपराध की बात चल रही है तो मालपुरा टोंक में मालपुरा है जब 1992 में सांप्रदायिक हिंसा हुई थी, जिसका मामला कोर्ट में न्यायाधीन था। जिन अपराधियों के खिलाफ न्यायालय में मामला चल रहा था, उसमें 32 साल बाद में आज फैसला आया है जिसमें 11 लोगों को, आरोपियों को बरी करने का श्वेता गुप्ता ने आदेश दिया है। तो ये क्राइम की बात हो गई। बात करते हैं बाड़मेर से लोकसभा के जो प्रत्याशी हैं, निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ रहे हैं, रविंद्र सिंह भाटी। उन्होंने जब नामांकन किया था तो बहुत बड़ी रैली के वीडियो वायरल हुए थे जिसमें सोशल मीडिया में बताया जा रहा था कि उनकी जो रैली थी 7 किलोमीटर की थी। अब कितनी थी ये तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन वीडियो में जरूर बताया था। तो इसको लेकर के आज अब रविंद्र सिंह ने निर्दलीय रूप से विधायक का भी चुनाव लड़ा था, विधायक हैं भी निर्दलीय। पिछले दिनों उनकी राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल से भी बात हुई थी जहाँ कुछ समझौता भी हुआ था, लेकिन वापिस जब वो बाड़मेर आए तो अपने समर्थकों की राय से उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया। लेकिन अब एक पोस्टर, एक होर्डिंग जिस तरह का वायरल हुआ है जिसके अंदर उन्होंने अपने आप को मोदी का बताया कि मैं हूँ मोदी, और मोदी जी का पोस्टर में चित्र भी लगाया हुआ है, जिसको लेकर के भाजपा ने चुनाव आयोग में शिकायत की है। और शिकायत करने के साथ साथ में कांग्रेस ने भी एक शिकायत आज ही इससे पहले रविंद्र भाटी के खिलाफ की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने कुछ अनर्गल बातें कही। तो कुल मिलाकर अब चुनाव आयोग क्या निर्णय लेगा, क्या ये देखने वाली बात होगी, लेकिन ये काफ़ी चर्चाओं में ये इस तरह की बात रही। अब निर्दलीय विधायक रविंद्र भाटी के साथ में समर्थन तो था, लेकिन आगे जाकर क्या कुछ होता है ये कह नहीं सकते। चर्चा अभी शाम को चलते चलते में आई है कि करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं महिपाल सिंह मकराना। उनको आज गुजरात दौरे के दौरान गुजरात की पुलिस ने उनको हिरासत में लिया है, लेकिन खुलासा अभी नहीं हुआ, स्पष्ट नहीं हुआ, इस बात की पुष्टि भी नहीं हुई है, लेकिन चर्चा है कि उनको इस प्रकार से वहाँ हिरासत में गुजरात पुलिस ने लिया है। बात करते हैं श्याम बाबा की। खाटू श्याम बाबा के यहाँ दरबार में, जिंगस में, जहाँ प्रतिदिन काफ़ी संख्या में देश के लोग आते हैं। हालांकि मेले वाली बात अलग थी, लेकिन नियमित रूप से विशेष रूप से 11 शनिवार इतवार काफ़ी भीड़ रहती है। और अब सिंजारे के पर्व पर उनका तिलक और विशेष पूजा अर्चना होने के कारण उनका जो पट है दर्शनार्थियों के लिए, वो 9 अप्रैल को रात को 10 बजे बंद कर दिया जाएगा और 10 अप्रैल को शाम को 5 बजे खोला जाएगा। तो जो लोग श्याम बाबा के दर्शन करने जाने वाले हैं, कृपया ध्यान रखें कि वो 9 तारीख को और 10 तारीख को जिस प्रकार का मंदिर कमेटी ने अपना प्रोग्राम बताया उसके अनुसार ही जाएं, ताकि उनको परेशानी न हो सके। बात कर लें हज यात्रियों की भी। जब धर्म की बात कर रही है तो हज यात्रियों की भी बात करनी पड़ेगी। तो हज यात्रियों के लिए दिल्ली से, जयपुर से
पहली फ्लाइट 21 मई को जयपुर एयरपोर्ट से रवाना होगी। कितने उसमें हज यात्री शामिल होंगे उसका भी खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन पंजीयन का काम चल रहा है और पहली फ्लाइट 21 मई को जयपुर से उड़ान भरेगी। भजनलाल शर्मा भी आज मुख्यमंत्री के साथ में रहे। कल उनका रतनगढ़ आने का प्रोग्राम है। 10 अप्रैल को अमित शाह का बीकानेर में आने का प्रोग्राम था गृह मंत्री का, लेकिन उनका कार्यक्रम भी फिलहाल निरस्त हो गया है। अब वो किन कारणों से हुआ, आगे कब आएंगे, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन प्रमुख रूप से जो ये चर्चाएं थी, अब रेल यात्रियों के लिए भी अभी क्योंकि समर वैकेशन भी आने वाला है, गर्मी के सीजन में पर्यटन के लिए भी लोग जाते हैं, तो कई ट्रेनें जो स्पेशल तौर पर चलाई जा रही है जिससे यात्रियों को सुविधा मिल सके। कल अचानक मौसम में बदलाव आया था। अजमेर सहित आसपास के क्षेत्रों में तथा प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हुई थी। बारिश के बाद में रात को तो ठंड थी, काफ़ी ऐसी महसूस हुई थी भाई गर्मी से कुछ राहत मिली है, लेकिन उसके विपरीत ठीक आज डबल गर्मी का सामना करना पड़ा, जिससे कुछ लोगों को हल्की फुल्की बुखार, सर्दी खांसी की भी शिकायत आई है। आप भी मौसम का ध्यान रखिए और अपने गर्मी में निकलना हो जरूरी तो अपने बचाव के साथ में निकलें। इन्हीं सब चर्चाओं के साथ में आज के प्रसंग को यहीं विराम देते हैं। कल फिर नई चर्चाओं के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। समंदर पर बड़े बड़े पुल बना रहा है। आज भारत पहाड़ों में भी सुरंगें बनाकर सीमा की सुरक्षा बढ़ा रहा है। अब जब अजमेर से वंदे भारत ट्रेन रफ्तार